हेलो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में। तो हम जानेंगे कि इसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं एंड देन कि ये किस एरिया में किस क्लाइमेट में पाया जाता है। तो अगर डिसीडियस फॉरेस्ट की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला फॉरेस्ट जो होता है वो डिसीडियस होता है। एक तरीके से तुम फोटो में भी देख सकते हो कि ये कितने ज़्यादा एरिया को कवर किए हुए हैं। तो इंडिया का जो 60 से 70% एरिया है ना, उसमें डिसीडियस फॉरेस्ट जो है वो पाया जाता है। तो ये जो डिसीडियस फॉरेस्ट है ना, उसको मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो इसको मॉनसून फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डिपेंड होता है मेनली सीजनल रेनफॉल पे, इसलिए इसको मॉनसून फॉरेस्ट बोलते हैं। एंड देन कि ये किस एरिया में पाया जाता है, किस क्लाइमेट में पाया जाता है। तो याद रखना कि या जहाँ पे रेनफॉल जो होता है वो 70 से 200 सेंटीमीटर तक होता है। जैसे कि हम लोगों ने ट्रॉपिकल में देखा था, तो वहाँ पे रेनफॉल क्या था, वहाँ का जो था 200 से भी ज़्यादा रेनफॉल होता था। वहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो पाया जाता था। बट जब डिसीडियस की बात आती है तो रेनफॉल क्या हो जाता है, 70 से 200 सेंटीमीटर तक। एंड देन की ये जो है ना, इसका क्लाइमेट जो होता है वेट एंड ड्राई। तो जो ड्राई सीजन आता है ना, तो उसमें ये अपने सारे पत्ते एक साथ जो है वो सेट कर देता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ट्रॉपिकल होता है वो कंटिन्यू अपने पत्ते सेट करता है, बट ये जो डिसीडियस होता है ये ड्राई सीजन में अपने सारे पत्ते सेट कर देता है। कभी कभी तुम देखते होगे किसी ट्री में कि एक टाइम पे तुमको एक पत्ता भी उसमें नहीं दिखता है, एंड देन की कुछ टाइम बाद उसमें फिर नए नए पत्ते निकलते हैं। तो ये जो ट्रीज होते हैं वो डिसीडियस टाइप होते हैं। और इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं होती है। इसकी हाइट जो होती है 15 से 30 मीटर तक होती है। तो बहुत सारे जो क्लाइमेट फैक्टर है इसको हाइट को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इनकी जो फॉरेस्ट होती है वो उतना ज़्यादा डेंस नहीं होता है, जिस कारण ये कैनोपी क्रिएट नहीं करते हैं। तो जो सनलाइट है वो नीचे तक पहुंच जाता है, तो इनको सनलाइट के लिए उतना फाइट नहीं करना पड़ता है। एंड देन कि यहाँ पर रेनफॉल भी उतना ज़्यादा नहीं होता है, जिसके कारण इनकी हाइट जो होती है कम होती है, 15 से 30 मीटर तक। और यहाँ के सॉइल की बात करें ना, तो यहाँ का सॉइल जो होता है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। मीन्स कि यहाँ पे तुम एग्रीकल्चर कर सकते हो। जैसा कि हमने एवरग्रीन में पढ़ा था कि वहाँ का सॉइल जो होता है वो फर्टाइल नहीं होता है, एंड देन इज नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। बट जो ये डिसीडियस का सॉइल होता है वो फर्टाइल होता है, एंड देन कि यहाँ पे तुम एग्रीकल्चर कर सकते हो। तो क्या होता है इसमें भी, इसको भी दो भागों में बांटा गया है बिकॉज ऑफ रेनफॉल, कि एक जगह पे रेनफॉल का थोड़ा मतलब ज़्यादा होना और एक जगह पे कम होना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, दो है, एक मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट एंड ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। तो मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट जो होता है ना, वहाँ पे रेनफॉल जो होता है ज़्यादा होता है। एंड देन ड्राई, ड्राई से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे रेनफॉल की मात्रा जो है वो कम है। तो मॉइस्ट डिसीडियस की अगर रेनफॉल की बात करें तो 100 से 200 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे रेनफॉल होता है। और ड्राई डिसीडियस की बात करें तो यहाँ पे बस 100 से 100 सेंटीमीटर जो रेनफॉल होता है। यहाँ पे जो ये तुम्हारा क्लाइमेट हो गया, तो ड्राई सीजन जो होता है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, और यहाँ पे ड्राई सीजन लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो इस तरीके से डिसीडियस को रेनफॉल जैसे वेरी करता है, तो उसके अकॉर्डिंग मॉइस्ट एंड ड्राई में डिवाइड किया गया है।